हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। ये है एक हरिपाल नाम के भक्त की कथा। एक बार की बात है, एक गृहस्थी जो थी, हरिपाल नाम के जो भक्त थे वो एक गृहस्थी में थे। और गृहस्थी में क्या होता है कि इंसान इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है, इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बच्चों को देखना पड़ता है, घर परिवार को देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बट इस हरिपाल मन भक्त के मन में आया, जो बाद में भक्त बना, इनके मन में ये आया, इन्होंने एक संत जी से पूछा कि हम गृहस्थी में रहते रहते कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो संत ने बोला, देखो गृहस्थी में तो भक्ति करना सब कर नहीं पाते हैं, कोई रिलाई इंसान कर पाता है, लेकिन उन्होंने इनको एक बात बताई, अगर आप संत सेवा करते हैं पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से, जैसे एक बच्चे की सेवा माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, वैसे अगर आप संत की सेवा करते हैं तो आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक भक्ति प्राप्त होगी। आराम से आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो ये सारी चीज़ के सुन करके ये भक्त क्या करने लगे, नित्य संत दर्शन करने लगे, संतों का चरण प्रक्षालन करने लगे, उनको भोग अर्पित करने लगे। सारे जितने भी संत आते थे उनको पर खाना खिलाते थे अच्छे से, अपने बच्चे की तरह पूरी तरह से। बहुत सारे संतों तक इनकी बातें फैल गई कि एक हरिपाल नाम के भक्त हैं, तो वो उनका जो खाना है, उनके यहाँ जो भोग बनता है बहुत अच्छा है। बहुत सारे संत आने लगे और बहुत सारे संतों का इनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो जब इस संतों को भोजन कराने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनका घर का जो धन था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। ठीक है, धीरे धीरे जब ख़त्म होने लगा तो इनको फिर भी कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि देखो जब इंसान को किसी चीज़ की इच्छा हो जाती है मन से, जब इंसान बहुत किसी चीज़ में एकदम मस्त हो जाता है, उसमें लग जाता है, मिक्स हो जाता है, पूरी तरह से एकदम भूल जाता है संसार को, उसी चीज़ के लिए निमग्न हो जाता है, तो उससे ये परवाह नहीं रहती कि इस चीज़ को मैं पूरी करने के लिए क्या करूँ। तो उन्हें भी इस तरह से भगवत प्राप्ति की इतनी ज़्यादा भक्ति उनके अंदर जगने लग गई संतों के आने से। तो नित्य संत आने लगे, धीरे धीरे करे क्या हुआ, जो उनकी घर गृहस्थी थी, सारी चीज़ थी, सारी बिक गई। फिर भी इन्होंने संत को भोजन कराना नहीं छोड़ा। कहते हैं ना, इंसान का जब अच्छा क्रम उदय होता है तो इंसान के साथ गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से उनकी सारी संपत्ति बिक गई, सारी संपत्ति बिक गई, लेकिन फिर भी संत उनका नाम सुन करके, उनके बारे में सुन के उनके घर खाना खाने आते थे, उनके घर भोग खाने आते थे और खुश होकर के जाते थे, उनको आशीर्वाद दे करके जाते थे बहुत कि आपकी भक्ति बढ़े, सारी चीज़ बढ़े। ठीक है, रोज़ हर समय आते थे और नित्य बहुत सारे अलग अलग जगह के भक्त लोग के ये खबर फैल चुकी थी कि यहाँ एक भक्त है और बहुत अच्छे संतों को भोजन कराते हैं। ये सारी खबर फैलने के कारण बहुत सारे संत आ गए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा लोन लिया, ब्याज पे पैसे उधार पे पैसा लिया, ये सारी चीज़ें करी, तब भी भक्तों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। ऐसी भक्ति आपको देखने को मिलेगी कि इंसान एक संत को खाना खिलाने के लिए इतना ज़्यादा मस्त हो जाएगा, इतना ज़्यादा उनके लिए आभार प्रस्तुत करेगा कि संत को, क्योंकि जब इंसान के अंदर भक्ति जगती है तो इंसान को सांसारिक चीज़ों से कोई लगाव नहीं रहता है। वो हर इंसान के अंदर है, जब इंसान चाहता है तब हो जाता है। भगवान तो मौका हर इंसान को देते हैं। इस तरह से इनकी भक्ति बढ़ने लगी। तो क्या हुआ, इनके घर एक बार संत आए, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से बोला कि इनको भोजन उपलब्ध कराया जाए, इनके लिए व्यवस्था की जाए। तो धर्मपत्नी ने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, व्यवस्था करके देखती हूँ। लेकिन जब वो बाहर गए, लोगों से मांगना शुरू करा, तो लोग सुनाने लगे उसको कि आप तो पहले ही इतनी जगह से ले चुके हैं। और पति भी गया, पति ने भी देखा, बहुत जगह मांगने की कोशिश करी, तो तब भी उनको समझ में, आपने तो हरपाल जी, आपने तो पहले ही इतना उधार ले लिया है कि आप पहले वो पूरा चुकता करिए, उसके बाद जा कर के आपको नया उधार मिल सकता है। इस तरह से सारी खबर फैल गई कि एक हरिपाल भक्त है, वो संतों को खाना खिलाता है, और जिसके पास भी जाते ये कहते कि मैं ये जो
सेवा कर रहा हूँ, ये संतों की सेवा कर रहा हूँ, जिससे आपको भी बहुत पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन हर इंसान के मन में भक्ति नहीं जगती है, हर इंसान को भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं करती है। वो चाहे सांसारिक में कितने सारे काम कर रहा हो, लेकिन हर इंसान के मन में ये चीज़ें इच्छा नहीं होती है। तो हरिपाल भक्त के मन में ये इच्छा थी। ये चीज़ों को सोचते सोचते उनके मन में आया कि यार मेरे घर में संत आए, इतने सारे संत आए, तो उनको भोजन कैसे उपलब्ध कराऊँ, सारी चीज़ें कैसे। तो सोचते सोचते तो उनके माइंड में ये आया कि यार अब तो एक ही चीज़ रही है मेरे पास, कि अगर मैं चोरी करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लूटूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो क्या करने लगे, उनके गांव में एक जंगल था, जंगल में जो यात्री थे उनको आर पार कराने के लिए वो काम करने लगे। ठीक है, उसमें कई लोग आते थे जंगल से आर पार, जो बोलते थे, और उसके बाद क्या करते थे, उसको धन को लूटते थे और संतों को भोजन कराते थे। ये भी देखो, आप सोचते हो कि यार ये कैसी चीज़ है कि इंसान पहले चोरी कर रहा है, उसके बाद भगवान को खिला रहा है। ऐसी चीज़ बहुत कम में देखने को मिलेगी। पहले तो सच में बात ये है कि अगर आपको संत सेवा कर रही, तो सबसे पहले आपको अपने धन को लुटाना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने धन को नहीं लुटाते हैं तो वो बाहर से चोरी करके खिलाना आपके लिए एक पाप रहेगा। आपकी भक्ति कभी नहीं बढ़ेगी जब तक आप खुद से अपने धन को दान नहीं करेंगे। तो आप किसी से मांग के भी दान नहीं कर सकते और किसी का लेके चोरी करके भी दान कर, उससे आपको कोई भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से चोरी करके करने लगे, तो लोगों में खबर फैलने लगी कि इस जंगल में एक आदमी है जो खड़े होकर बहुत मतलब लंबा चौड़ा आदमी है और सबका सामान लूट लेता है। बट एक खबर और फैलने लगी कि वो हरि भक्तों को, जो हरि तिलक लगाते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनको नहीं, कुछ नहीं करता है। लेकिन हरिपाल भक्त की एक खासियत थी कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं चाहते, सिर्फ उनका धन ले लेते थे, क्योंकि उन्होंने संत सेवा करनी थी। तो इस तरह से हुआ। तो गाँव के जितने भी लोग उस जंगल से जाते थे, तो वहाँ पर क्या करते थे, जाप करने लग जाते थे, नाम लेने लग जाते थे भगवान का, इस तरह से सारी चीज़ें करने लगते। तो हरिपाल भक्त को ये टेंशन होने लगा कि यार सारे लोग इस तरह से नाम जप लेंगे, तो मैं तो इनसे कुछ धन भी नहीं सकता, लूट भी नहीं सकता, संत सेवा कैसे होगी। बहुत टेंशन में आ गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया। उनको लगा यार कोई बात नहीं, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रहूँगा, मैं कुछ भी रहूँ, लेकिन संत सेवा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन का मेन लक्ष्य है इंसान को, इस संसार में इंसान आया हुआ है भगवान को प्राप्ति के लिए, इसके लिए नहीं आया कि यहाँ मौज मस्ती करके फिर मर जाए और फिर इसी जगह आ जाए। क्योंकि जो इंसान पैसा कमाएगा, ये सारी चीज़ें यश प्राप्त करेगा, चाहे मेहनत करे, लेकिन अगर उसने भगवान की भक्ति कभी नहीं करी, भगवान का नाम कभी नहीं लिया, तो इस संसार से कभी भी मुक्ति नहीं हो सकता। तो इस तरह की सोच हरिपाल भक्त के मन में थी कि संत सेवा कैसे होगी, टेंशन नहीं हुई। तो ये सारी भक्ति को देख के प्रभु को लगा कि मुझे मदद करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश जो थे, तो उनको लगा कि अब हमें जाना चाहिए। तो उन्हें अपनी प्रियतमा रुक्मिणी जी से बोला कि रुक्मिणी जी, आज मैं एक भक्त से मिलने जा रहा हूँ, जो भक्त बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सबसे मेरा प्यारा भक्त है, उससे मिलने जा रहा हूँ। तो रुक्मिणी जी ने पूछा कि कैसा भक्त है, इससे मैं भी मिलना चाहूँगी। तो श्री कृष्ण ने बोला देख लो फिर आपको। तो श्री कृष्ण क्या सजने धजने लगे, पूरा अपना आभूषण सब कुछ सजा वजा लिया, इतना सारा, इतने कीमती कीमती दर्शन सजा लिए। तो ये देख के रुक्मिणी जी दंग रह गई कि यार प्रभु आप आज इतना सज क्यों रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों अपने आप को सजा रहे, इतने महंगे महंगे कीमती सारे आभूषण क्यों सजा रहे हैं। तो रुक्मिणी जी से बोला कि मेरा बहुत बड़ा भक्त है, तो उससे मैं मिलने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो रुक्मिणी जी ने बोला ठीक है। तो रुक्मिणी जी ने कहा मैं भी चलती हूँ, ठीक है आप भी चलो। तो देखा ना आपने, एक चीज़ आपने हमेशा देखा होगा कि औरत लोगों का जो श्रृंगार होता है और सौंदर्य होता है, मतलब श्रृंगार, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं आदमी लोगों से। तो रुक्मिणी माता करने लगी पूरा श्रृंगार, बहुत सारे सब कुछ पहन लिया, सारा चीज़ हो गया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उनसे एक बात कही, देखो इस भक्त से मिलने तो आप जा रहे हो, लेकिन आप रास्ते में कोई प्रभु तिलक, कोई राम प्रभु नाम, ये सारी स्मरण, कोई भी चीज़ आपको भगवत तिलक, ये सारी चीज़ें नहीं लगानी होंगी, ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, यात्रा के समय आपको कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी होंगी जिससे मेरे भक्तों को लगे कि हम भक्त हैं। आपको सिर्फ यात्रा के टाइम पर सिर्फ व्यापार की बातें हों, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी ये सांसारिक लोगों की तरह। तो इस तरह की चीज़ें समझा दी। तो बोला ये बातें, दो बातें आप मानती तो आप मेरे साथ चलो।
तो प्रभु से रुक्मिणी जी ने बोला क्यों? तो बोला देखो पूछो नहीं, आप सीधे ये 2 बातें मानते हैं तो आप मेरे साथ चलो। ठीक है, तो प्रभु चलते हैं। तो रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण भगवान चलने लगे, जंगल से आने लगे। वो जंगल से आने लगे, वो पहुँचे हरिपाल नाम के भक्त के। तो उन्होंने सुना यहाँ पर जो हरिपाल नाम का भक्त है वो जंगल पार कराता है, तो हम भी एक बहुत बड़े व्यापारी हैं जिसमें हमारे देश विदेश में भी व्यापार चलता है, तो इसके लिए हम जंगलों में पार करा दो। तो किसी गांव के सदस्य ने बताया कि हरिपाल नाम के भक्त हैं, ये पार करा देंगे आपको जंगल। तो हरिपाल नाम के भक्त से मिले, उन्होंने बोला आप हमें जंगल पार करा दोगे, हम आपको सोने का सिक्का देंगे। तो उन्होंने क्या किया, हरिपाल जी को सोने का सिक्का दिया और हमें पूरा सुरक्षित रूप से आप जंगल पार करा दोगे। बोला हरिपाल जी ने बोला ठीक है, मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है आप चलिए। तो जंगल को जाने लगे। वहाँ जंगल आने के बाद हरिपाल भक्त चलने लगे उनके साथ। चलते चलते रुक्मिणी जी ने पूछा कुछ बातें, रुक्मिणी जी ऐसे करने लगी कि जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको रोका कि अभी कोई ऐसी बातें मत करना जिससे हमारे भक्तों को लगे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े वैष्णव हैं, ये सारी चीज़ें लगी। तो अभी व्यापार की बातें करो, सारी चीज़ें ये समझाने लगे। तो उसी तरह की बातें होने लगी। तो हरिपाल नाम का जो भक्त था श्री कृष्ण भगवान और माता रुक्मिणी को पूरा ध्यान से देखने लगा कि कहीं कोई ऐसे इंसान तो नहीं है जो भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, राम भक्त है, श्री कृष्ण भक्त हैं, इस तरह का कोई सिंबल तो नहीं है जिससे मैं चोरी आसानी से कर सकूँ। क्योंकि हरिपाल नाम के भक्त की एक खासियत है कि वो कभी किसी वैष्णव, किसी पूजा पाठ करने वाले और किसी एकदम नाम लेने वाले, तिलक लगाने वाले, इन लोगों से को कभी नहीं लूटता था। तो इस तरह से सारा कुछ जब उसने भांप लिया तो जंगल के बीच में जाके उसने रुका। देखो रुको आप, और सारी चीज़ें जो आपके पास है मुझे दे दो, सारी चीज़ें मुझे दे दो। श्री कृष्ण भगवान तो सारे आभूषण देने लगे, लेकिन रुक्मिणी माता को संदेह हुआ, मतलब मैं क्यों दूँ? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा देखो दे दो, नहीं तो ये भाला आपके अंदर घुसा देगा। क्योंकि पहले के टाइम पर क्या होता था, कोई भी तीर, कमान, भाला, ये सारी चीज़ें चलती थी। इस तरह से बोला, लेकिन रुक्मिणी जी फिर भी मना कर रही थी। ठीक है, तो हरिपाल नाम के भक्त ने बोला ठीक है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें मुझे दे दें जिससे बहुत सारे संतों को भोजन मिलेगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, इसका आशीर्वाद आपको ही मिलेगा। फिर भी रुक्मिणी जी नहीं दे रहे थे, हरिपाल जी ने ज़बरदस्ती उनकी उंगली से मरोड़ करके अंगूठी निकाली जो श्री कृष्ण भगवान ने उनको दी थी। तो ये देख के रुक्मिणी का मन बहुत ज़्यादा संदेह हो गया। उन्होंने कहा प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला यही तो मेरा वो भक्त है जिससे मैं आपको बनाने लाया था। ये सारा देख के थोड़ा संदेह में आने लगी। तो इसके कारण क्या हुआ, भगवान अपने रूप में आ गए। वो एक व्यापारी के रूप में आए थे पहले, बाद में अपने रूप में आ गए। तो ये हरिपाल देख के हरिपाल उनके चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा कि प्रभु यार ये मैंने क्या गलती कर दी आपके साथ, आपसे सारी चीज़ें करी। तो प्रभु ने उनको गले लगाया, बोला ऐसी कोई बात नहीं है, आप संत सेवा कर रहे हैं, आपकी ये सेवा देखने के कारण ही मैं आपसे मिलने आया हूँ। सारी चीज़ें गले लगाया, भक्त बनाया। उन्होंने एक चीज़ बोली, देखो आज आपके पास जो भी आभूषण है ये एक ऐसे आभूषण है जिससे आप सारा कर्ज चुकता कर सकते हो और सारे संतों को भोजन करा सकते हो। और ये स्वयं लक्ष्मी के आभूषण हैं जो कभी भी आपके कम नहीं होंगे, हमेशा बढ़ते रहेंगे। आपका पैसा सब बढ़ते रहेगा, वंश से वंश तक बढ़ते रहेगा, सारी चीज़ें बढ़ते रहेंगी। ये बोला, ये सारी चीज़ें हुई तो उनको दर्शन प्राप्त हुए, उन्हें संतों को भोजन खिलाया और बहुत नाम कमाया। तो इस तरह से अगर आप भी करते हैं, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है आपको जानना कि हम भक्त कैसे बन सकते हैं। भक्त बनने के लिए देखो कुछ भी नहीं है, आपको नाम जप करो, नाम प्रभु को याद करो, अपना काम भी करो। ये नहीं कि निठल्ले बैठ जाओ, नहीं ऐसा भी नहीं, अपना काम करो, सभी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहना चाहते हो तो फिर आपको सांसारिक चीज़ों को भी सहन करना होगा। क्योंकि जब हम कर्म नहीं करते हैं तो हमें संसार ये बोलता है कि यार आप कम नहीं कर रहे हो, कहाँ भगवान का नाम ही ले रहे हो, आपको खिलाए कौन, ये सारी चीज़ें बोलते हैं ना, तो वो आपको देख सकते हैं। क्योंकि इंसान को जब कहीं बहुत ऊपर जाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको सहन करनी होती है। ठीक है, बाकी राधे राधे, आप नाम जप करते रहे और आगे बढ़ते। राधे कृष्ण।